जमाने की बात है, जब रातें लंबी होती थीं और कहानियां चूल्हे के पास बैठकर सुनी जाती थीं। एक छोटा सा कस्बा था जिसके एक किनारे पर खेत फैले हुए थे और दूसरे किनारे पर एक घिना जंगल शुरू होता था। इसी जंगल की सरहद पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसका नाम नूरदीन था। नूरदीन के बारे में बस्ती में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता वो बरसों पहले किसी बड़े शहर का अमीर ताजिर था जिसने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। कोई कहता वो जिन्नात से बात करता है और कुछ लोग साफ कहते थे कि बाबा का दिमाग खराब हो चुका है। वजह यह थी कि नूरदीन अक्सर बाजार के चौक में खड़ा होकर एक ही जुमला दोहराता रहता, जन्नत की दुकान खुलने वाली है, सौदा कर लो जिसके पास जो है। बच्चे उसके पीछे भागते, उस पर हंसते, कभी कभार पत्थर भी उछाल देते। बड़े उसे देखकर रास्ता बदल लेते जैसे कोई बदशुगुनी हो, मगर नूरदीन के चेहरे पर कभी गुस्सा ना आता। वो बस मुस्कुराता और आसमान की तरफ देखकर कहता, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा, बस थोड़ा सब्र चाहिए। उसी बस्ती में एक तंग सी गली के आखिर में एक कच्चा मकान था जहां शाकिर नाम का नौजवान अपनी बीमार मां के साथ रहता था। शाकिर का बाप कई साल पहले एक वबा में इंतकाल कर गया था और तब से शाकिर ही घर का वाहिद सहारा था। वो पेशे से कुम्हार था, अपने बाप की तरह। मिट्टी को हाथ लगाते ही जैसे उसमें जान डाल देता। उसके बनाए हुए घड़े, दिए और बर्तन पूरे इलाके में मशहूर थे, मगर इतनी मुशक्कत के बावजूद कमाई इतनी ना होती कि मां की दवा और 2 वक्त का खाना दोनों पूरे हों। शाकिर रोज सुबह सवेरे उठता, मिट्टी गूंथता, चाक पर बैठकर घंटों काम करता और शाम को थका हारा बाजार से वापस आता। उसकी मां, जिसका नाम रजिया था, खांसी की पुरानी बीमारी में मुब्तला थी। हकीम साहब ने महंगी दवा तजवीज की थी, मगर शाकिर के पास इतने पैसे कभी इकट्ठे ना होते। वो हर रात चारपाई पर लेटकर यही सोचता रहता कि कल कैसे गुजरेगी। एक शाम जब शाकिर बाजार से खाली हाथ लूट रहा था, क्योंकि उसके बर्तन उस दिन बुक ही नहीं पाए, उसे रास्ते में वही बूढ़ा फकीर नूरदीन मिला। फकीर ने उसे रोका और कहा, बेटा शाकिर, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है। शाकिर ने हैरत से पूछा, बाबा, आप मेरा नाम जानते हैं? उस बस्ती में कौन? अरे ये कौन सा प्राणी? भाई, लगता है ये भी हमारे जंगल में गुम हो गया है। कौन सा नाम मुझसे छुपा है? फकीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बस ये बताओ, क्या आज रात मुझे अपने घर ठहरने दोगे? बारिश आने वाली है और मेरी हड्डियां अब ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती। शाकिर के दिल में पहले एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट आई, क्योंकि घर में खुद खाने को ज्यादा कुछ ना था। मगर फिर उसे अपनी मां की वो नसीहत याद आई जो वो बचपन से सुनता आया था, बेटा, जिसके पास थोड़ा भी हो वो किसी की मदद कर सकता है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। उसने फकीर को अपने साथ चलने को कहा। घर पहुंचकर शाकिर ने मां को बताया कि एक मुसाफिर बाबा रात यहां ठहरेंगे। रजिया ने बावजूद अपनी कमजोरी के मेहमान की खातिर तवाज़ो में कोई कमी न छोड़ी। घर में जो थोड़ी सी रोटी और दाल थी वो फकीर के सामने रख दी गई। शाकिर खुद भूखा रहकर अपना हिस्सा भी फकीर को खिला दिया, ये कहकर कि उसे भूख नहीं है। बाहर बारिश जोरों से बरसने लगी, बिजली कड़कती और झोपड़ी की छत से पानी टपकता रहा। फकीर खाना खाकर शाकिर के करीब बैठ गया और बोला, तुमने आज मुझे जो इज्जत और जो खाना दिया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुमने कभी जन्नत की दुकान का नाम सुना है? शाकिर ने झिझकते हुए कहा, बाबा, लोग कहते हैं आप यही बात बाजार में भी दोहराते रहते हैं। सच पूछें तो कुछ लोग आपको पागल कहते हैं। फकीर हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में कोई तंज नहीं था। पागल वो नहीं होता जो सच बोले बेटा, पागल वो होता है जो सच से आंखें चराए। सुनो, हर 50 बरस में एक बार, एक ही रात के लिए
जंगल के पुराने कब्रिस्तान के पास बोहर के दरख्त के नीचे एक दुकान खिलती है। इसे लोग जन्नत की दुकान कहते हैं। शाकिर का दिल जोर से धड़का। दुकान? जंगल में? इतनी रात को? वहां तो कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां सायों का बसीरा है। साए नहीं बेटा, वहां इम्तिहान का बसीरा है। इस दुकान में कोई चीज पैसों से नहीं बकती। वहां सौदा नेकी और सच्चाई के बदले होता है। जो शख्स अपनी सबसे कीमती चीज खुलूस नीयत से पेश करता है, उसे वो चीज मिलती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शाकिर की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई, मगर फौरन ही शक ने घेर लिया। बाबा, यह सब सच कैसे हो सकता है? फकीर ने संजीदगी से कहा, सच है या झूठ ये तुम खुद जाकर देख लेना, मगर एक बात याद रखना, जो वहां लालच लेकर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लूटता, बल्कि तबाह होकर लौटता है। दुकान सिर्फ उसकी मदद करती है जिसकी नीयत में खोट ना हो। यह कहकर फकीर खामोश हो गया, जैसे मजीद कुछ कहने की इजाजत ना हो। शाकिर रात भर करवटें बदलता रहा, इसी सोच में कि क्या यह सब सच है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो फकीर जा चुका था। उसके बिस्तर पर बस एक हल्की सी खुशबू बाकी रह गई थी, जैसे ऊद और गुलाब मिलकर महके हों। अजीब बात यह हुई कि इसी दिन से रजिया की तबीयत में थोड़ी बेहतरी आने लगी। खांसी का जोर कुछ कम हुआ और घर में एक अजीब सा सुकून उतर आया। शाकिर को लगा जैसे ये सब कोई इशारा। कुछ दिन उसी उधेड़बन में गुजरे। शाकिर बाजार जाता, बर्तन बेचता, मां की देखभाल करता, मगर उसके जहन से फकीर की बातें ना निकलती। एक दिन बाजार में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो मसाले बेचती थी। उसने राजदारी से शाकिर के कान में कहा, बेटा, सुन रखा है कि इस महीने की पूर्णमासी की रात वही रात है। 50 बरस पूरे हो रहे हैं। शाकिर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई वो रात आने वाली थी जिसका फकीर ने जिक्र किया था? क्या यह सब इत्तेफाक था या कोई ताकत उसे किसी खास रास्ते पर ले जा रही थी? आखिर वो रात आ ही गई। चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, हल्की हल्की धुंध सी छाने लगी। शाकिर ने मां को दवा देकर सुलाया और खुद चुपके से घर से निकल खड़ा हुआ। जंगल का रास्ता सुनसान और खौफनाक था। दरख्तों के पत्ते हवा में यूं सरसरा रहे थे जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। कहीं दूर किसी जानवर की आवाज आती तो शाकिर का दिल धक से रह जाता। उसने कई बार सोचा वापस लौट जाए, मगर मां का कमजोर जर्द चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और वो कदम आगे बढ़ाता रहता। कब्रिस्तान के करीब पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें फूल चुकी थीं। पुरानी टूटी हुई कब्रें जिन पर काई जमी हुई थीं, चांद की रोशनी में किसी अजीब दुनिया का मंजर पेश कर रही थीं। और तभी बोहड़ के पुराने बड़े दरख्त के नीचे उसे एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। करीब जाकर देखा तो वाकई एक छोटी सी दुकान थी, मिट्टी की दीवारों वाली, लकड़ी के पुराने दरवाजे के साथ, जैसे सदियों से वहीं खड़ी हो। दुकान के अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, सफेद लिबास में मलबूस, चेहरा अजीब नूर से चमकता हुआ, आंखें गहरी और इतनी पुरसकून कि देखने वाले का खौफ खुद ब खुद कम हो जाए। आ जाओ शाकिर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, उस बूढ़े ने नर्म आवाज में कहा। शाकिर हक्का बुका रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और ये दुकान, ये सब हकीकत में है क्या? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां सब कुछ जाना जाता है बेटा। हर 50 बरस बाद जिनके दिल में सच्ची तलब हो वही यहां तक पहुंच पाते हैं, बाकी लोग रास्ता भूल जाते हैं। भागो, ये इंसान कहां से आ गया? या खौफ खाकर लौट जाते हैं। तुम पहुंच गए तो यकीनन तुम्हारा हक था। अब बताओ
तुम्हें क्या चाहिए? शाकिर ने सोचा, अगर यहां वाकई कुछ मिल सकता है तो वो क्या मांगे? मां की सेहत, कुछ पैसे, जिंदगी भर की खुशहाली? उसका दिल कई ख्वाहिशों के दरमियान उलझ गया। भागो! ये इंसान कहां से आ गया? ये इंसान कहां से आ गया? मगर फिर उसे फकीर नूरदीन की बात याद आई। अपनी सबसे कीमती चीज पेश करो। उसने अपनी जेबें टटोले। उसके पास देने को क्या था? न सोना, न चांदी, न कोई कीमती जेवर, बस एक